तो उन्होंने अभी 22 दिसंबर का डेट निर्धारित किया है। 22 दिसंबर को हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम होना है और मोटा मोटी देखा जाए तो 1 महीने का हमारे पास टाइम है। 1 महीने में टारगेटेड स्टडी करना है आपको। टारगेटेड स्टडी मतलब कि जो सबसे पहले तो हम रिवीजन पे ध्यान देंगे। रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के साथ साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत अगर रिवीजन भी कर लेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारे सवाल गलत हो जाएंगे। आते हुए भी सवाल, एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है कि आते हुए भी सवाल वहाँ पे गलत हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन के साथ साथ हमें मैक्सिमम रिवीजन और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही 2 फंडा अपनाना है। पीवाईक्यू को ज़रूर लगाना है। पीवाईक्यू का आज भी रिलेवेंट है। पीवाईक्यू से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारा 2-3 चीज़ों पे काम रहेगा। मैक्सिमम रिवीजन अपने सिलेबस का, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं या जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं या कहीं से भी जो आप पिछले साल 6 महीने से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको आप रिवीजन करिएगा। मैक्सिमम रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो डेली परीक्षा कैप्सूल के नाम से चलती है, उसके आज हम पहले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी 11 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्यों मनाया जाता है? यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में यह मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब मनाया गया? 11 नवंबर को। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है डॉक्टर नवीन रामगुलाम अभी चर्चा में थे अखबारों में। यह क्यों चर्चा में थे? यह मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। वहीं यह है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में मॉरिशस स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है मॉरिशस कंट्री। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन अभी COP29 का आयोजन किया गया है। यह कहाँ पे किया गया है? अजरबैजान बाकू में किया गया है। COP29 कहाँ पे किया गया है? अजरबैजान बाकू में किया गया है। भारत की तरफ से इसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भाग लिए हैं। उनका नाम क्या है? कीर्तिवर्धन सिंह। उन्होंने इसमें भाग लिया है, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। तालिबान इसमें पहली बार भाग ले रहा है इस COP29 में, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का। COP29 कहाँ पे हुआ है? यह याद रखिए, अजरबैजान बाकू में हुआ है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है G20 का शिखर सम्मेलन अभी होना है 18 से 19 नवंबर के मध्य होगा ब्राज़ील में। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। G20 का शिखर सम्मेलन 2024 का होगा। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और एशियाई वित्त संकट के बाद इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई वित्त संकट के बाद इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। जो पूर्व में अध्यक्ष हुए हैं, वर्तमान में जो अध्यक्षता कर रहे हैं और जो आने वाले वर्ष में अध्यक्षता किए हैं, मतलब इससे पहले जैसे अभी 2024 चल रहा था, 2023 में अध्यक्षता भारत ने किया था, 2024 में ब्राज़ील कर रहा है और 2025 में इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगी। इसलिए ट्रॉइका का यह सदस्य, तीनों देश ट्रॉइका के सदस्य होंगे। मतलब पहले जो कर चुके हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं और आने वाले समय में जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वही G20 के ट्रॉइका सदस्य होते हैं। G20 में भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के में पड़ोसी देशों में सिर्फ चाइना इसमें शामिल है। पाकिस्तान, हमारे कहने का मतलब इसमें यह पॉइंट डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान इसमें नहीं शामिल है G20 में। अगर कहीं G20 के सदस्य पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान उसमें दिया रहे तो आप एलिमिनेट कर देना। पाकिस्तान उसमें नहीं शामिल है, भारत शामिल है और चाइना, भारत का पड़ोसी देश, वह भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। वह 3 देश कौन सा है? 16 से 21 नवंबर तक ब्राज़ील, गुयाना और नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे। कहाँ पे? ब्राज़ील, गुयाना और नाइजीरिया में। यहीं 18 से 19 अक्टूबर के मध्य ब्राज़ील में ही G20 का आयोजन होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें भी शिरकत करेंगे। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है अभी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अक्टूबर महीने का है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, चूँकि आगामी महीनों में पेपर भी होना है आपका, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें पुरुष श्रेणी की बात करें तो नोमान अली, जो कि पाकिस्तान के स्पिनर हैं, उन्होंने
उनको चुना गया है। वहीं महिला श्रेणी में मेली केर नाम है, यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर महीने के। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है, लेह लद्दाख में अभी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पैरा खेल केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। यह क्यों बनाया जा रहा है सबसे ऊंचाई पर? इसका उद्देश्य है 2028 में जो पैरा ओलंपिक का आयोजन होगा उसमें भारत की तरफ से उन्नत एथलीट तैयार करना। अभी हाल फिलहाल में जो पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में हुआ था, ओलंपिक के मुकाबले पैरा ओलंपिक में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया था, तो इसी को देखते हुए 2028 में पैरा ओलंपिक में और भी भारत के पास मेडल आए और उन्नत एथलीट हमारे तैयार हों, उसी के लिए लेह लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर बन रहा है पैरा एथलीट खेल केंद्र। सोनू सूद अभी चर्चा में थे, इनको थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार बनाया गया है। किसको? सोनू सूद को। कहाँ का? थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। माइकल वॉल्टज अभी चर्चा में थे। माइकल वॉल्टज क्यों चर्चा में थे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बनाया है अमेरिका का। जैसे भारत के एनएसए कौन है? अजीत डोभाल, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है एनएसए का। कौन बने हैं? माइकल वॉल्टज बने हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? महत्वपूर्ण यह इसलिए यह हो जाता है कि यह भारत समर्थक है। भारत समर्थक एक इंडिया कॉकस नाम से वहाँ पर एक टीम है। टीम में किसकी टीम है? अमेरिकी सांसदों की एक संगठन है इंडिया कॉकस नाम से। यह भारत और यूएसए के रिश्तों को मजबूत करने की पैरवी करता है यह संगठन इंडिया कॉकस। इसी के प्रमुख रहे हैं यह। इनका नाम क्या है? माइकल वॉल्टज। इन्हें ही डोनाल्ड ट्रंप एनएसए बनाया है अमेरिका का, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम याद रखिए, माइकल वॉल्टज। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, सीआरपीएफ ने अभी पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दे दी है। किसने? सीआरपीएफ ने। पहली महिला रिजर्व बटालियन। इससे पहले सीआरपीएफ में महिला रिजर्व बटालियन नहीं थी। इसमें 1025 महिला सिपाही होंगी, रिजर्व में होंगी। सीआरपीएफ में ने ऐसा पहली बार घोषणा किया है। 14 नवंबर को अभी विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। विश्व डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया? 14 नवंबर को। इसकी थीम 2024 की क्या रही है? ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स। क्या रही है? ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स। यह थीम पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देता है, तो वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। पॉइंट बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए आप ध्यान से दीजिए, देखिए इसको। इसकी थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, डोमिनिका सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से अभी किसको सम्मानित करने की घोषणा किया है? प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने की घोषणा किया है। कौन से सरकार ने? डोमिनिका सरकार ने। डोमिनिका कहाँ का देश है? किस महाद्वीप में आता है? तो यह कैरेबियाई देश है। यह कैरेबियाई देश है और इसकी राजधानी रोसेऊ है। कैरेबियन डोमिनिका कंट्री की राजधानी क्या है? रोसेऊ है और यह कैरेबियाई देश है, अमेरिका महाद्वीप में आता है। क्यों इनको दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी को कोविड-19 में किए गए प्रयासों के कारण उनको दिया गया है। कोविड-19 2000 जब का दौर था, 2021 में उन्होंने 70,000 टन लगभग खाद्य सामग्री या फिर दवाएं पैकेज उनको डोमिनिका को पहुंचाया था। इसलिए उनके इसी प्रयास की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले सभी अवार्ड महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर पिछले जब से मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से बहुत सारे देशों द्वारा उनको अवार्ड मिला गया है, उसकी भी एक लिस्ट हम किसी वीडियो में ला देंगे। देखिए अभी वहाँ पे COP29 का आयोजन किया गया था, ऊपर हमने देखा यह किसका था? COP29 का आयोजन किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन था। इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में हुआ था। अभी ये COP16 नाम से एक और, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब बहुत सारे लोगों का एक संगठन होता है जो बैठ के चर्चा करते हैं, उसी को कहते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP16 का आयोजन अभी किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2 से 13 दिसंबर के मध्य किया जाएगा सऊदी अरब रियाद में। यह UNCCD का है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस COP का आयोजन किया जाता है।
COP16 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। इसकी थीम इस बार की क्या रहेगी? इसकी थीम रहेगी हमारी भूमि हमारा भविष्य। क्या थीम है? हमारी भूमि हमारा भविष्य। COP15 की बात करें तो COP15 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोट डी आइवर, पश्चिमी अफ्रीका का एक कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। कोट डी आइवर इसी में हुआ था 2022 में। हर 2 साल में यह कॉप का आयोजन होता है। 2022 में कोट डी आइवर में हुआ था। और COP14 की बात करें, COP14 2019 में हुआ था। भारत में इसका आयोजन हुआ था, इसलिए COP14 भी महत्वपूर्ण है। हर 2 साल में होता है। कोविड की वजह से इसको 2022 में हुआ था, 2021 में ही इसको होना था। इसका काम क्या है? यह मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना 1994 में किया गया था और यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कौन सा? UNCCD एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बाध्यकारी है, आपको करना ही पड़ेगा। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है 2024 का बुकर पुरस्कार अभी दिया गया है। किसको दिया गया है? ब्रिटेन की एक लेखिका है सामंता हार्वे को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2024 का। क्यों दिया गया है? इन्होंने अंतरिक्ष पर आधारित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ऑर्बिटल। क्या नाम है? ऑर्बिटल पुस्तक का ही नाम है और इसी पुस्तक के लिए इनको दिया गया है सामंता हार्वे। 15 नवंबर अभी कल ही बीता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती की याद में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इस दिन क्या किया गया है? दिल्ली के सराय काले खान को, एक जगह का नाम है, उसको अब भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा, सराय काले खान को। अगली हमारी महत्वपूर्ण एक खबर है कि रेटिंग एजेंसियों ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है, एक अनुमान व्यक्त किया है ऐसा कि 2031 तक भारत की GDP जो है वह 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। भारत की GDP कब तक? 2031 तक रेटिंग एजेंसियों ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। अभी विश्व का एक निर्णय लिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। कहाँ पे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कभी कभी वहाँ पे टेस्ट के मैच भी होते हैं। बहुत ही प्रचलित शहर है ऑस्ट्रेलिया का। तो वहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा। इसकी पूजन जो है, भूमि पूजन 2025 में होगा और इसकी ऊंचाई जो रहेगी 721 फीट रहेगी। 150 एकड़ क्षेत्रफल में यह बनेगा सबसे ऊंचा मंदिर। उष्णकटिबंधीय तूफान अभी आया था। कहाँ पे? सारा इसका नाम है। उष्णकटिबंधीय तूफान अभी कहर बरपा रहा है, अभी भी है। मध्य अमेरिका में यह कहर बरपा रहा है, सारा उष्णकटिबंधीय तूफान। एक महत्वपूर्ण खबर हमारा यह है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के नाम से पहला अंतरिक्ष अभ्यास हुआ है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी हम लोग जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के बारे में देखते थे। जल सेना जहां समुद्र में लड़ाइयाँ करती हैं, पानी में लड़ाइयाँ करती हैं, वहीं थल सेना थल पे लड़ाइयाँ करती हैं, पृथ्वी पर लड़ाइयाँ करती हैं, और वायुसेना आकाश में लड़ाइयाँ करती हैं। वहीं एक निकल के आ रहा है, एक पहली बार यह किया गया है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। इसमें क्यों किया गया है? यह अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने के लिए और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा करने के लिए भारत का पहला सैन्य अभ्यास है। अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा करने के लिए। अंतरिक्ष संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं? अंतरिक्ष संपत्तियां कहते किसको हैं? अंतरिक्ष संपत्तियां जैसे संचार उपग्रह, मौसम पूर्वाग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, वैज्ञानिक अनुसंधान, जितने भी हमारा जो संचार उपग्रह या जितने भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं आकाश में, उसको ही अंतरिक्ष संपत्तियां कहते हैं। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है अब, इसीलिए अब आने वाले समय में युद्ध ज़मीन पे और पानी में न होकर अंतरिक्ष में लड़ाइयाँ होंगी। अगर कभी किसी दो देशों के मध्य अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो उनके सैटेलाइट को अगर हानि पहुंचा देते हैं तो उसके तहत उनके जो विपक्षी देश में सारी गतिविधियों को रोका जा सकता था।
रोका जा सकता है। इसीलिए आने वाले समय में लड़ाइयाँ अंतरिक्ष में होगी, सैटेलाइट लड़ाइयाँ, सैटेलाइट को हानि पहुँचाया जाएगा। तो उसके लिए भारत भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए क्या होता है, एरोस्पेस कमांड बनाना पड़ता है। एरोस्पेस कमांड क्या है कि अंतरिक्ष में अगर युद्ध छेड़ना होता है तो उनके पास कौशल होता है, इसके लिए एक अलग से कमांड बनाना पड़ता है। अभी वर्तमान में यूएसए मतलब अमेरिका, रसिया और चाइना 3 देशों के पास एरोस्पेस कमांड है, जबकि भारत इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, एरोस्पेस कमांड। 11 से 13 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। रक्षा स्टाफ की तरफ से रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसका आयोजन किया गया है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024। इसका उद्घाटन सीडीएस अनिल चौहान ने किया है और यह रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सभी एजेंसियां व संगठन इसमें भाग ले रहे हैं अंतरिक्ष अभ्यास में। महत्वपूर्ण अभ्यास है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है, प्रसिद्ध सारंग वादक पंडित राम नारायण का निधन हो गया है। यह सारंग वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे पंडित राम नारायण। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है पंडित राम नारायण को। श्री कुणाल दलाल अभी चर्चा में थे, क्यों थे? इनको एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। किसे? श्री कुणाल दलाल को एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक 2024 अभी मनाया गया है, WAAW। हर साल 18 से 24 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम जो रखी गई है, एजुकेट, एडवोकेट और एक्ट नाउ। इसकी थीम क्या है? एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ इसकी थीम रखी गई है। AMR क्या होता है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध। AMR क्या होता है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध इसको कहते हैं। यह तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी एजेंटों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं AMR, रोगाणुरोधी प्रतिरोध।